वाणी हमेशा याद रहती है, उसकी मधुरता, उसके जीवन की मधुरता हमारे हिये में हमेशा के लिए बस जाती है। कोमल शब्द सख्त दिलों को भी पवित्र कर देते हैं और कठोर शब्द नाजुक को भी सख्त कर देते हैं। पशु भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलता है, लेकिन पशु इसलिए दुख उठाते हैं कि वह हम जैसा बोल नहीं पाते, और मनुष्य इसलिए दुख उठाता है कि वो बेसमय पर बेकाम का बोलता रहता है, इसीलिए दुख उठाता है। तो पशु तो मूर्ख ही रहते हैं, हम मौन रह कर के भी अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। देखिए ना, हमारे तीर्थंकर भगवान जब वह दीक्षा ले लेते हैं और जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मौन ही रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास में भी ये जो इंद्रियां मिली है उसका कब तक दुरुपयोग करते रहोगे? जब वृद्धावस्था हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएगी, तब क्या आप मोबाइल चला पाओगे, देख पाओगे? नहीं, इतनी शक्ति ही नहीं रहेगी। जब कान बहरे हो जाएंगे तो क्या विलासी गीतों को सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। लड़खड़ाते पैर हो जाएंगे तब क्या चौपाटी तक घूमने जा पाओगे? कमजोर पाचन शक्ति हो जाएगी, फिर क्या फास्ट फूड खा पाओगे, पाव भाजी खा पाओगे? जब लार टपकती हुई जीभ रहेगी उन क्षणों में क्या किसी की निंदा कर पाओगे? सारे नगर का पुष्टनामा पढ़ने किसी के अड़ोस पड़ोस में जा पाओगे? नहीं। तो आज से ही संभलना शुरू कर दो। जो सत्य है उसको पाने के लिए आज से एक काम करूंगा, अपनी इंद्रियों को व्यर्थ में ही मैं दुरुपयोग में नहीं लगाऊंगा, इसका हर क्षण सदुपयोग करूंगा। कमंडल में दो मुख होते हैं, एक बड़ा मुख होता है और एक आगे छोटी सी टूटी रहती है। पानी दोनों ओर से निकल सकता है, लेकिन भरने के लिए ऊपर से भरो और निकालना है तो छोटी सी टूटी से निकालो ताकि अपव्यय ना हो। बोलो इतना संभल करके जिससे कि तुम्हारा काम चल जाए, लेकिन बोलते इतना अनाप शनाप है और फिर अगर माइक हाथ में आ जाए तो भगवान ही मालिक है। मंच सुनो, बताती हूँ, बहुत अच्छी। आज 5वां धर्म है ना, सत्य धर्म, क्यों नहीं आ पा रहा है? मंच, माला, माइक, मोबाइल, मीडिया, अभी तक 3 मकार सुने थे आपने। ये 5 मकार इतने खतरनाक हैं कि आपको 5वें धर्म तक पहुंचने ही नहीं देते। पांचों ने इतना उलझा रखा है, लेकिन हम स्वयं उलझना चाह रहे हैं तभी तो उलझे हुए हैं। अगर हम उलझना नहीं चाहते तो इनकी क्या हिम्मत जो हमें उलझा दे। तुझे इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। ये चैनल वाले आकर के बैठ जाते हैं। 4-5 साल से कई बार आए, माता जी हमने कहा हम तो बिल्कुल नहीं देना चाहते, फिर औरों के पास में गए, बहनों ने मना कहा तो औरों के पास में गए, दे दो हमें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता है चैनल में चैन नहीं है। हाँ, बेचैन होता रहता है, कब दूं, कैसे दूं, और लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो आ जाएगा, अब तो यूट्यूब पर डल गया है, कभी भी सुन लेंगे, पैर लंबे करके सुन लेंगे, खाते पीते सुन लेंगे। हाँ, सुनना ही तो है, गुनना तो है ही नहीं। सच्ची बात है कि नहीं? जब आप घर से निकले, बेटे ने पूछा पापा कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। सच तो बोल रहे हैं, सुनने ही तो जा रहे हो, कहाँ गुनने जा रहे हो? ये है हमारी जिंदगी की दशा। तो हम सत्य की शुरुआत कब से करें, कौन से दिन से करें, और असत्य कब छोड़ें? सप्ताह का पहला दिन सोमवार, उस दिन झूठ क्यों बोले भाई? सप्ताह की शुरुआत झूठ से, असत्य से ना करें, इसलिए सोमवार से तो असत्य की शुरुआत करें ही नहीं। अब आया मंगलवार, तो मंगल को अमंगल कार्य क्यों करें असत्य बोल करके? उस दिन तो करना ही नहीं है।
रही बात बुधवार की, अरे भाई बुध तो बड़ा शुद्ध है और उस दिन अशुद्ध बातें नहीं करते, असत्य की बातें नहीं करते, उसको भी नहीं करना है। फिर गुरुवार आया, गुरुवार तो गुरु का वार है, शांति और आनंद का वार है। गुरु की भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा से उनकी आराधना करने का दिन है। उस दिन तो असत्य चल ही नहीं सकता। तो फिर अब शुक्रवार को तो असत्य बोल लेने दो, सारे दिन निकलते जा रहे हैं, घबराहट हो रही है। देखो शुक्रवार तो शुक्रिया अदा करने का दिन है, उस दिन तो असत्य बोलना ही नहीं चाहिए। तो फिर अब तो एक ही दिन बचा, अभी और बचे हैं। शनिवार को तो देखो शनिचर है, वैसे ही कम है क्या शनिचर, और असत्य बोल करके और कौन सा बड़ा शनिचर लगाओगे, साढ़े साथी। भैया शनिचर को कभी असत्य मत बोलना। पर हमारे इंदौर वालों का तो रविवार थोड़ा खास दिन है, उस दिन तो बोल लेने दो, क्योंकि हम तो हर काम रविवार को करते हैं, है ना। हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। और बहुत सारे रविवारी वाले आए हैं। पैसो मारो परमेश्वर, हूँ भजो छो एने पल पल, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हूँ भजो छो तने रविवारे, हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हे प्रभु माफ़ करना, और समय नहीं मिल पाता। 6 दिन पैसे के लिए, 1 दिन परमेश्वर तेरे लिए, उसमें भी पूरा दिन नहीं, भोजन पानी के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, असत्य बोलने के लिए, यहाँ से वहाँ करने के लिए। तो फिर कहते देख आज रविवार है ना, छुट्टी का दिन है, असत्य की भी छुट्टी कर। आज तो तुझे असत्य की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। अब तो बहुत हालत खराब हो गई भैया, एक भी दिन नहीं मिला, अब क्या करें। ध्यान रखना, अनंत काल बीत गया रे चेतन, तो आज तक सत्य का राही नहीं बना। सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। मत बन बागी कि कब असत्य बोलूंगा, छोड़ दे इसे। परम शांति पाना है, जीवन का आनंद पाना है, तो असत्य से छुटकारा पाले। सत्य का राही कभी बागी नहीं होता, सागर का मोती कभी दागी नहीं होता। स्वार्थी लोगों ने इसे बदनाम कर दिया, वरना सत्य का राही कभी बदनाम नहीं होता। तो जो सत्य की राह पर चलता है वो कभी भी बदनाम नहीं होता। सतत सत्य की आराधना में लीन रहने वाले गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जब बिहार की तरफ गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी कड़ी परीक्षा ली, और कुछ लोग तो क्योंकि जब से गुरुदेव पहुँचे चारों तरफ जय जयकारे, गुरुदेव गुरुदेव के जय जयकारे, उनकी तप आराधना के, और तप आराधना से जो पुण्य सघन हुआ उसके जय जयकारे। कुछ लोग पहुँचे उनके पास में, महाराज आपके बदन पर बहुत मेल जम गया है, थोड़ा साफ कर लेने दो, और पीछे से फोटो भी ले लेंगे, काम दोनों हो जाएंगे। गुरुदेव तो अपने सहज जीवन जीने वाले हैं, कोई छली छवि नहीं है उनकी। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, देखो एक बात पहले पूछना चाहता हूँ, जवाब दे दो मुझे। अगर तुम्हारा जो तिजोरी है उसका धन कोई खाली करना चाहे और चाबी मांगे तो तुम ऐसे ही दे दोगे क्या? अरे महाराज ऐसे कैसे दे देंगे, हाँ बेटे को भी सोच समझ करके देते, हम ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। तो उसी प्रकार से मैं भी अपने आभूषणों को तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ ये आभूषण है, इसे मैं नहीं दे सकता। चले गए। अंत तो गत्वा वो हारे, हर तरह से हारे। जब गुरुदेव उनके नगर में पधारे तब उन्हें विश्वास था कि वो सबके यहाँ पर जा रहे हैं, चैत्यालय में दर्शन करने जा रहे हैं,
लेकिन हमारे यहाँ पर तो आने वाले हैं नहीं। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने काम ही ऐसे खोटे किए हैं, क्यों आएंगे? लेकिन आचार्य भगवान जब उनके एक निवेदन पर उनके घर की ओर कदम बढ़ाने लगे, वो दृश्य मैंने देखा था। उन क्षणों में उस व्यक्ति की आंखों में आंसुओं की धारा जीवन में पहली बार बह रही थी, पहली बार। और जब गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ तो उसने मंगलाचरण के लिए कहा कि मुझे 2 मिनट दे दो, मैं मंगलाचरण करना चाहता हूँ। उसने जो मंगलाचरण किया था वो पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं। यही काम है तीरों, तीरों का नहीं, यही काम है वीरों का, तलवार न तीरों का, यह काम नहीं आसान, यह काम है धीरों का, यह काम है वीरों का, तलवार न तीरों का। बस धन्य है गुरुवर, जो काम आप कर सकते हैं वो हम अज्ञानी प्राणी कदापि नहीं कर सकते हैं। जो आपने क्षमा का आभूषण पहन रखा है, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो। और ये तुच्छ आपका भक्त आपके चरणों में सदा के लिए समर्पित है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसुओं की धाराएं थी। जिसका जीवन सत्य की राह पर चलता है उसके लिए तो देवता स्वयं उनके वचनों की रक्षा करते हैं। भारी तपती दोपहरी विहार करना है गुरुदेव को, और एक दिन पहले का उपवास था और दूसरे दिन पूरा अंतराय हो गया। विहार करने को तत्पर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आज मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता। गुरुजी समझ गए कि शिष्य भी कैसी कैसी चर्चाएं कर सकते हैं, बहाने कर सकते हैं। वो इसलिए बहाने कर रहे हैं ताकि मैं विहार न करूं। गुरुजी ने कहा लेकिन मैं तो चल सकता हूं, तुम रुक जाओ। गुरुदेव आप विहार मत करिए, इतनी भारी गर्मी है। लेकिन गुरुजी तो चलने ही लगे। तब कहा गुरुदेव कुछ नीचे लगवा दीजिए, तलुए में नीचे कुछ लगवा दीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं नीचे से लगाना चाहते हो या ऊपर से गिरवाना चाहते हो? कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? नीचे से लगाना चाहते हो कि ऊपर से गिरवाना चाहते हो? कहा और निकल गए। लगभग 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं चले थे कि बादल आए और झूम झूम करके बरसने लगे। ये हकीकत की घटना है। जिनका जीवन सत्य की राह पर चलता है ऐसे ही आत्म पंछी कभी कैद नहीं रह सकते। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? हाँ, भूल तो नहीं गए ना? वो पंछी कैद था, चलिएगा उसको भी आजाद करते। समय आज वैसे भी काफ़ी हो गया है। वो पंछी कैद था, रविवार है। हाँ बहुत अच्छा, आप लोगों को हमेशा याद रहता है। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो वहाँ पंछी कैद था, बड़ा तड़फ रहा था उड़ने के लिए, लेकिन कैसे उड़े। अचानक उसके कान में कुछ आवाज पड़ी। सैनी था, पंचेंद्री सैनी है। कान से उसने कुछ सुना। एक संत का प्रवचन हो रहा था और उन्होंने कहा अगर बंधन से मुक्त होना है तो सत्य बोलो, सत्य को अनुभवन करो और सत्य का ही जीवन जियो। बस ये कान में आवाज पड़ी, उसने तय कर लिया मैं तो सत्य ही बोलूंगा। और वो मनुष्य की भाषा भी बोलता था। तोते की एक खासियत थी, और खासियत होती है तभी तो कैद किया जाता है। भाई आपका द्वारपाल हूं, लेकिन इस तोते ने आज सारा काम बिगाड़ दिया। राजा को आया गुस्सा, ऐसे सच को कहा तुमने, सत्य बोलने वाले को पिंजड़े में क्यों कैद करके रखा है, हटा दो यहाँ से। आज काम बिगाड़ा है, आगे भी काम बिगाड़ता रहेगा। और पिंजरा खोल दिया, पंछी वहां से उड़ गया। बस हमें भी इस संसार के कर्म के पिंजरे से मुक्त होना है और इसके लिए उस पंछी से कुछ सीखना है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है। अज्ञान के अंधेरों से
हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। हे गुरुवर, हम सभी को, इन सभी को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करा करके, असत्य के दीवारों से मुक्त करा करके सत्य के शिवालय की ओर ले चलो गुरुवर। यही आपसे प्रार्थना है। और आप सभी लोगों को कम से कम आज इतना छोटा सा भाव तो बता ही लेना है कि अगर 10 झूठ बोलते हैं दिन भर में, चलिए एक से शुरुआत करते हैं, तो एक झूठ को हम उसी के सामने कबूल अवश्य करेंगे। यहीं से हमारा जीवन सत्य होना शुरू हो जाएगा और वह दिन बहुत करीब होगा जब हम सत्य के राही बन करके अपने सिद्धालय में शाश्वत काल विराजमान हो जाए।